सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीवास्तव सर फिर एक बार मैं आपके लिए 10 मार्च 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, बैंक हो या फिर आने वाले डीआरडीओ एग्जाम्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो यह जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में यह पहली बार 1975 में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का जो थीम था एम्ब्रेस इक्विटी, यह जो है थीम था। देखिए दोस्तों, और भी यहाँ पर विशेष दिवस जो मनाई जाती है उसके बारे में दी गई है। 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च विश्व श्रवण दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नो स्मोकिंग डे। 9 मार्च विश्व किडनी दिवस। 14 मार्च नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। 18 मार्च आयुध निर्माणी दिवस। 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 21 मार्च को देखिए 3 है जो है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व कविता दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। तो देखिए, केवल एक जीके यहाँ पर था, लेकिन उससे संबंधित आपको ढेर सारी जानकारी जो है नीचे मिल गई। इसलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से अवश्य पढ़ें। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में किया गया। इन शिविरों का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स स्टेडियम भोर कैंप में किया। ठीक है। और जो है इसके जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर पीओके से विस्थापित व्यक्तियों के लिए एलजी के विशेष शासन शिविर शीर्षक के तहत जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रहा है। आते अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो यह जो है मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। और अदर जानकारी देखिए, मैक्स वर्स्टापेन ने F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता। साथ ही साथ स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता। चार्ल्स लेक्सर F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 और F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 इन्होंने जीता। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की बनी। ये काफी महत्वपूर्ण है। आते अगले प्रश्न पे। हाल ही में नए लेखा महानियंत्रण सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो एस दुबे जी ने यह कार्यभार संभाला। यह सीजीए का पद संभालने वाले 28वें अधिकारी हैं। इससे पहले दुबे ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग आदि में जो है लेखा का काम करते थे। आते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो यह जो है कोनराड संगमा ने लिया। मेघालय के बारे में एक जानकारी देखिए, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई। इसकी राजधानी शिलोंग। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, राज्यपाल तथागत राय, विधानसभा के 20, लोकसभा की 2 सीटें, राजकीय पशु धूमिल तेंदुआ, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। तो देखिए, एक जीके से कितनी सारी लिंक जी आपको यहाँ पर मिल गई। किस संगठन ने दुनिया के समुद्री निकायों की रक्षा के लिए पहली हाइटी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया? तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ने। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी
राष्ट्र सीमाओं के बाहर स्थित दुनिया के महासागरीय जो निकायों की रक्षा के लिए पहली हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जो दुनिया के महासागरों के लगभग 2/3 हिस्सा है। इससे अब दुनिया के 30% महासागर जो है संरक्षित डोमेन में आ गए हैं। महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय समझौता संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि पर 40 साल पहले 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। हाई सी ट्रीट से अब 2030 तक दुनिया का 30% अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षित क्षेत्रों में इसके अधीन आ गया है। तो ये एक अच्छी स्टेप है। और देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को पर हस्ताक्षर किए गए थे और 51 देशों द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद यह 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी है। इसके कुल 193 सदस्य हैं और महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। तो देखिए छोटी सी जीके लेकिन काफी महत्वपूर्ण। भारतीय वायुसेना ने किसे पश्चिमी सेक्टर में अग्रिम लड़ाकू इकाई का कमांडर नियुक्त किया है? यह जो है शालिजा धामी को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शालिजी धामी को पश्चिमी सेक्टर में अग्रिम लड़ाकू इकाई का कमांडर नियुक्त किया गया। वह वायुसेना में लड़ाकू इकाइयों की पहली महिला कमांडर होंगी। काफी, तो ये महिलाओं के लिए काफी गर्व की बात है। सीआरपीएफ में आईजी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला सीमा धुंडिया। देखिए पहली महिला से संबंधित जानकारी मैं दे रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में शेफाली जुनेजा को नियुक्त किया गया। राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त संजय मल्होत्रा को किया गया। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी। लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। माधवी पुरीबुच सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी। तो देखिए इतना सारा जानकारी आपको महज एक वीडियो में मिल जाएगी। अतः दोस्तों अनुरोध है कि इसे अच्छी तरह से पढ़ें, लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो ला सकूं। हाल ही में जारी हुए चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन टॉप पर रहा है? इस सूचकांक में डेनमार्क जो है टॉप पे रहा है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान था 108वां था। इसकी स्थापना 1889 में हुई। कैपिटल है कोपेनहेगन। स्टरलाइट पावर ने किस राज्य में अपनी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना शुरू की? तो गुजरात ने यह शुरू की। और भी दूसरी जानकारी देखिए, गुजरात सरकार ने राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप गुजरात से निर्यात किया गया। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात के कलोल में दुनिया का पहले नैनो यूरिया संयंत्र बनाया गया। तो देखिए गुजरात कितना अग्रसर राज्यों में से एक है। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण किस विमान पर आयोजित हुआ? यह जो है आईएनएस विक्रांत पर जो है हुआ। तो दोस्तों ये सारी की सारी जीके काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जो लिंक जीके दी जाती है उसे तो आप अवश्य पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।